उन्हें क्या पता था कि वो देश की आजादी के लिए अपनी जान दे देंगे और एक दिन आजाद भारत में उसी नारे पर तलवारें खिंच जाएंगी, जिसके उद्घोष के साथ उन्होंने खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो सत्य और तथ्य के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। आज कहानी वंदे मातरम की, एक ऐसी पुरानी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। वंदे मातरम के टुकड़े इस देश में सबसे पहले कांग्रेस ने क्यों किए थे, किसके कहने पे किए थे, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज ये चौंकाने वाली कहानी आपके लिए लाया हूं, जरूर देखिए, शेयर करिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी हम पर भारत मां के कर्ज की। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग को लेकर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज किया जाता हो, क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देश के गौरव, देश के सम्मान, देश की आन बान शान का प्रतीक होते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत उस धरती को धन्यवाद और सम्मान देने का एक तरीका है जिसने हमें रहने की छत, खाने को रोटी, जीवन जीने के लिए रोजगार का मौका दिया था। इसलिए हम भारत को मां कहते हैं, क्योंकि भारत भूमि मां की तरह हमारा ख्याल रखती है। इसलिए कहते हैं भारत माता की जय भी। यही वजह है कि एक सच्चा भारतीय हमेशा सिर ऊंचा कर कर राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान गाता है। लेकिन भारत में अजब सियासत की गजब कहानी यह है कि हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रगान गाने से आपत्ति है, राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने से ऐतराज है। उन्हीं लोगों को राष्ट्रगीत में भी धार्मिक एंगल नजर आता है और इसमें कई पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं। मैं एक एक करके सबको एक्सपोज करूंगा। सेकुलरिज्म के कथित सूरमा राष्ट्रगीत को हिंदुओं के भगवान की वंदना का गाना करार दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि यूपी के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत को अनिवार्य किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बयान दिया और सियासत में उबाल आ गया। जमियत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने तो बेहद चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि वंदे मातरम को स्कूलों में अनिवार्य करना मुसलमानों की धार्मिक आजादी के अधिकार का उल्लंघन है। यानी महमूद मदनी के मुताबिक वंदे मातरम सेकुलर गीत नहीं है। विडंबना देखिए, सेकुलर देश के राष्ट्रीय गीत को मौलाना मदनी जैसे लोग सांप्रदायिक बता रहे हैं। लेकिन क्यों, ये समझने के लिए आपको आजादी से पहले के दौर में लेकर चलता हूं। यह कहानी बहुत दिलचस्प है। वंदे मातरम 1870 के दशक में लिखा गया था, लेकिन इस पर विवाद बंगाल के विभाजन के दौरान शुरू हुआ। बंगाल के विभाजन के दौरान वंदे मातरम देशभक्तों, क्रांतिकारियों, सत्याग्रह करने वालों का सबसे प्रमुख नारा था, या फिर गीत कह सकते हैं। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को धार्मिक गीत बताकर सियासत शुरू कर दी। यहीं से खेल पलटता है। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश शासन से भी इस गीत पर आपत्ति जताई। 1930-40 का दशक आता है और 1930-40 के दशकों में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसी गीत को हिंदू गीत बताकर खूब सियासत चमकाई। इसके बाद 1937 का वो दौर आया जब आजादी से पहले भारत की प्रांतीय चुनाव हुए। कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। उस वक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में सरकारी स्कूलों और सभाओं में वंदे मातरम का जो गाना था, या फिर गाना जो गीत था, वो बहुत आम था, इसका प्रचलन था। लेकिन मुस्लिम लीग और कुछ दूसरे मुस्लिम संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस गीत में इस्लामिक आस्था के विरुद्ध एक देवी की स्तुति है। 1937 आता है। 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम समिति का गठन किया, लेकिन इस कांग्रेस की समिति ने जो फैसला लिया वो हैरान करने वाला था। इस समिति ने फैसला लिया कि वंदे मातरम गीत के 7 में से केवल 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में गाने की इजाजत होगी। यानी कांग्रेस समिति ने
जिन्ना की बातों पे मोहर लगाई और बात को माना। मुस्लिम लीग की बात मानते हुए तत्कालीन कांग्रेस ने, नेहरू की कांग्रेस ने देश के लोगों को जागरूक करने की बजाय इस गीत से उन हिस्सों को हटा दिया जिन पर मुस्लिम लीग जैसे कट्टरपंथी संगठन इंतराज कर रहे थे। शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम को टुकड़ों में बांटा जाना देश के विभाजन के बीज बोने के समान था, और यह सत्य और तथ्य है। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने आगे चलकर भारत के टुकड़े करने की मांग की, और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ। यानी पहले वंदे मातरम पर धार्मिक आधार पर माहौल बनाया गया, उसके इसलिए टुकड़े कराए गए, फिर भारत को भी विभाजित कर दिया गया और कांग्रेस सब कुछ मान गई। ताज्जुब होता है कि आजादी के इतने साल बाद भी कुछ लोग देश को उसी मानसिकता में फंसाए रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी को ही सुन लीजिए, रईस शेख को ही सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। देश को उसी विभाजनकारी सोच में बरगलाए रखना चाहते हैं। इन्हें पहचानिए और इनके एजेंडों में फंसने की बजाय भारत की बात को सुनिए, भारत के हित में फैसले लीजिए, वंदे मातरम पर गर्व कीजिए, क्योंकि इस नारे को लगाकर ना जाने कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वंदे मातरम तब अंग्रेजों को इसलिए चुभता था क्योंकि ये महज एक नारा या गीत नहीं था, उनकी ब्रिटेन वापसी का रिटर्न टिकट था। अंग्रेज चले गए लेकिन एक ऐसी सोच पीछे छोड़ गए जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता आंखों में चुभती है। इस मानसिकता से सावधान रहिए। मुझे मनोज कुमार का एक गीत याद आता है, भारत में रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत वहां, मैं गीत वहां के गाता हूं। और ये जो गीत है वो इसी प्रीति का गीत है। ये वंदे मातरम का गीत भारत का गीत है, आपका और मेरा गीत है। इसे सम्मान से गाइए, पूरा गाइए, शुद्ध गाइए। जिसको जिन्ना की वजह से कांग्रेस ने छोड़ दिया था उसे पकड़ने का वक्त है।